गिनती और उसका 26वां बाब जो 65 आयात पर मुश्तमिल है। और वबा के बाद खुदावंद ने मूसा और हारून काहिन के बेटे एलिएज़र से कहा कि बनी इसराइल की सारी जमात में 20 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के जितने इसराइली जंग करने के काबिल हैं, उन सबों को उनके आबाई खानदानों के मुताबिक गिनो। चुनाचे मूसा और एलिएज़र काहिन ने मोआब के मैदानों में जो यरदन के किनारे किनारे यरीहू के मुकाबिल हैं उन लोगों से कहा कि 20 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के आदमियों को वैसे ही गिन लो जैसे खुदावंद ने मूसा और बनी इसराइल को जब वो बुल के बिसर से निकल आए थे हुक्म किया था। रूबेन जो इसराइल का पहलौठा था, उसके बेटे ये है, यानी हनूक जिससे हनूकियों का खानदान चला, और फल्लू जिससे फलवियों का खानदान चला, और हसरून जिससे हसरूनियों का खानदान चला, और कर्मी जिससे कर्मियों का खानदान चला। ये बनी रूबेन के खानदान है, और इनमें से जो गिने गए वो 43,730 थे। और फल्लू का बेटा इलियाब था, और इलियाब के बेटे नमूएल और दातन और अबीराम थे। ये वही दातन और अबीराम हैं जो जमात के चुने हुए थे। और जब कोरा के फरीक ने खुदावंद से झगड़ा किया तो ये भी उस फरीक के साथ मिलकर मूसा और हारून से झगड़े। और जब उन 250 आदमियों के आग में भस्म हो जाने से वो फरीक नाबूद हो गया, उसी मौके पर जमीन ने मुंह खोलकर कोरा समेत उनको भी निगल दिया था, और वो सब इबरत का निशान ठहरे। लेकिन कोरा के बेटे नहीं मरे थे। और शिमौन के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी नमूएल जिससे नमूएलियों का खानदान चला, और यमीन जिससे यमीनियों का खानदान चला, और यकीन जिससे यकीनियों का खानदान चला, और जारा से जारहियों का खानदान चला, और शाऊल जिससे शाऊलियों का खानदान चला। सो बनी शिमौन के खानदानों में से 22,200 आदमी गिने गए। और जद के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी सफून जिससे सफूनियों का खानदान चला, और हज्जी जिससे हज्जियों का खानदान चला, और सूनी जिससे सूनियों का खानदान चला, और उजनी जिससे उजनियों का खानदान चला, और एरी जिससे एरियों का खानदान चला, और उरूद जिससे उरूदियों का खानदान चला, और अरेली जिससे अरेलियों का खानदान चला। बनी जद के यही घराने हैं जो इनमें से गिने गए वो 40,500 थे। यहूदा के बेटों में से ईर और ओनान तो मुल्क के कनान ही में मर गए। और यहूदा के और बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी शैला जिससे सैलानियों का खानदान चला, और फारस जिससे फारसियों का खानदान चला, और जारा जिससे जारहियों का खानदान चला। फारस के बेटे ये हैं, यानी हसरून जिससे हसरूनियों का खानदान चला, और हमूल जिससे हमूलियों का खानदान चला। ये बनी यहूदा के घराने हैं। इनमें से 76,500 आदमी गिने गए। और इश्कार के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी तोला जिससे तोलाइयों का खानदान चला, और फोआ जिससे फोवियों का खानदान चला। यसूब जिससे यसूबियों का खानदान चला। सिमरून जिससे सिमरूनियों का खानदान चला। ये बनी इश्कार के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वह 64,300 थे। और जुबुलून के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी सरद जिससे सर्दियों का खानदान चला। एलून जिससे एलूनियों का खानदान चला। यहलिएल जिससे यहलिएलियों का खानदान चला। ये बनी जुबुलून के घराने हैं। इनमें से 60,500 आदमी गिने गए। और यूसुफ के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी मनस्सी और इफ्राइम। और मनस्सी का बेटा मकीर था जिससे मकीरियों का खानदान चला। और मकीर से जिलाद पैदा हुआ जिससे जिलादियों का खानदान चला। और जिलाद के बेटे ये हैं, यानी ईजर जिससे ईजरियों का खानदान चला। और खलक जिससे खलकियों का खानदान चला। और असरिएल जिससे असरिएलियों का खानदान चला। और शिकम जिससे शिकमियों का खानदान चला। और समीदा जिससे समीदियों का खानदान चला। और हिफर जिससे हिफरियों का खानदान चला। और हिफर के बेटे सलाफहाद के यहाँ कोई बेटा नहीं बल्कि बेटियां ही हुई। और सलाफहाद की बेटियों के नाम ये हैं, महंदा और नुआ और हुजरा और मिल्का और तिरजा। ये बनी मनस्सी के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 52,700 थे। और इफ्राइम के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी सूतला जिससे सूतलियों का खानदान चला। और बकर जिससे बकरियों का खानदान चला। और तहन जिससे तहनियों का खानदान चला। और सूतला का बेटा ईरान था जिससे ईरानियों का खानदान चला। ये बनी इफ्राइम के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 32,500 थे। यूसुफ के बेटों के खानदान यही हैं। और बिन्यामीन के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी बाला जिससे बालियों का खानदान चला।
और अशबील जिससे अशबीलियों का खानदान चला, और अखीराम जिससे अखीरामियों का खानदान चला, और सूफाम जिससे सूफामियों का खानदान चला, और हुफाम जिससे हुफामियों का खानदान चला। बाला के दो बेटे थे, एक अरद जिससे अरदियों का खानदान चला, दूसरा नोमान जिससे नोमानियों का खानदान चला। ये बनी बिन्यामीन के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 45,600 थे। और दान का बेटा जिससे उसका खानदान चला शुहाम था, उससे शुहामियों का खानदान चला। दानियों का खानदान यही था। सुहामियों के खानदान के जो आदमी गिने गए वह 64,400 थे। और आशर के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी यमना जिससे यमनियों का खानदान चला, और इसवी जिससे इसवियों का खानदान चला, और बरिया जिससे बरियाहियों का खानदान चला। बनी बरीहा ये है, यानी हेबर जिससे हेबरियों का खानदान चला, और मिल्कियेल जिससे मिल्कियेलियों का खानदान चला। और आशर की बेटी का नाम सारा था। ये बनी आशर के घराने हैं। और जो इनमें से गिने गए वो 53,400 थे। और नफ्ताली के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी यसीएल जिससे यसीएलियों का खानदान चला, और जूनी जिससे जूनियों का खानदान चला, और यसर जिससे यसरियों का खानदान चला, और शेलीम जिससे शेलीमियों का खानदान चला। ये बनी नफ्ताली के घराने हैं। और जितने इनमें से गिने गए वो 45,400 थे। सो बनी इसराइल में से जितने गिने गए वो सब मिलाकर 6,01,730 थे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, इन्हीं को इनके नामों के शुमार के मुआफिक वो जमीन मिरास के तौर पर बांट दी जाए। जिस कबीले में ज्यादा आदमी हो उसे ज्यादा हिस्सा मिले, और जिसमें कम हो उसे कम हिस्सा मिले। हर कबीले की मीरास उसके गिने हुए आदमियों के शुमार पर मौकूफ हो, लेकिन जमीन कुरे से तकसीम की जाए। वो अपने आबाई कबीलों के नामों के मुताबिक मीरास पाएं, और खास ज्यादा आदमियों का कबीला हो या थोड़ों का, कुरा से उनकी मीरास तकसीम की जाए। और जो लावियों में से अपने अपने खानदान के मुताबिक गिने गए वो ये हैं, यानी जैसून से जैसूनियों का घराना, कहात से कहातियों का घराना, मरारी से मरारियों का घराना। और ये भी लावियों के घराने हैं, यानी लिबनी का घराना, हबरून का घराना, मिहली का घराना, और मूशी का घराना, और कोरा का घराना। और कहात से अमराम पैदा हुआ, और अमराम की बीवी का नाम यूकबेद था, जो लावी की बेटी थी, और मिस्र में लावी के यहाँ पैदा हुई। इसी के हारून और मूसा उनकी बहन मरियम अमराम से पैदा हुए। और हारून के बेटे ये थे, नदब और अबीहू, और अलीएजर और इतमर। और नदब और अबीहू तो उसी वक्त मर गए जब उन्होंने खुदावद के हुजूर ऊपरी आग गुजरानी थी। सो उनमें से जितने 1 महीने और उससे ऊपर के नरीना फर्जंद गिने गए वो 23,000 थे। ये बनी इसराइल के साथ नहीं गिने गए, क्योंकि इनको बनी इसराइल के साथ मिरास नहीं मिली। सो मूसा और अलीएजर काहिन ने जिन बनी इसराइल को मुआब के मैदानों में जो यरदन के किनारे किनारे यरीहू के मुकाबिल हैं शुमार किया वो यही है। पर जिन इसराइलियों को मूसा और हारून काहिन ने दस्ते सीना में गिना था उनमें से एक शख्स भी इनमें ना था, क्योंकि खुदावंद ने उनके हक में कह दिया था कि वो यकीनन बियाबान में मर जाएंगे। चुनाचे उनमें से सिवा युफना के बेटे कालेब और नून के बेटे यशुआ के एक भी बाकी नहीं बचा था।